हम थ्योरम नंबर 5.2 का प्रूफ देखते हैं। इसको हम उस थ्योरम में यूज करेंगे। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट वी एंड यू बी वेक्टर स्पेसिस। वी और यू कोई सी भी दो वेक्टर स्पेसिस हैं ओवर द फील्ड के। फील्ड दोनों की सेम है। v1 v2 एंड सो ऑन vn बी द बेसिस ऑफ v। सो मुझे बेसिस गिवन है v के लिए, एंड let u1 u2 and so on un be any vectors in u। और ये u1 से लेकर un तक ये कोई भी वेक्टर है u में। देन देयर एग्जिस्ट, कहता है फिर एग्जिस्ट करेगी। देखें एग्जिस्टेंस हम देखना चाहते हैं कि मैपिंग की अ यूनिक लीनियर मैपिंग फ्रॉम v टू u। और वो कैसी होगी? वो v1 को u1 पे मैप करेगी, v2 को u2 पे मैप करेगी, एंड सो ऑन vn को un पे मैप करेगी। सो ये आपकी वेक्टर स्पेस v है। इसमें v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn। और ये वेक्टर स्पेस हमारे पास u है। हम एक मैपिंग f बनाना चाहते हैं। v1 किस पे मैप होना चाहिए? u1 पे। v2 किस पे मैप होना चाहिए? u2 पे। v3 किस पे मैप होना चाहिए? u3 पे, एंड सो ऑन vn किस पे मैप होना चाहिए? u1 पे। अच्छा देखें, जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है कि ये बेसिस है। इसका मतलब है कि वेक्टर स्पेस V का कोई भी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। तो अगर मैं एक वेक्टर V पिक करता हूँ वेक्टर स्पेस V में से, तो मैं V को बना सकता हूँ V इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn, इस तरह से समथिंग। और ये सारे के सारे वेक्टर v1 से लेकर vn तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। सो मुझे ये पता चलती है बात इस जगह से। लेकिन u1 से लेकर un तक जो वेक्टर हैं वो मेरे पास बेसिस नहीं है, वो कोई से भी वेक्टर हैं। सो इनके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं लिख सकता। सही है। सो अब हम एक मैपिंग बनाने की ट्राई करते हैं। सो नंबर 1, मैं प्रूफ की तरफ आ रहा हूं। सो प्रूफ में पहली चीज हमारे पास है एग्जिस्टेंस। सो एग्जिस्टेंस को सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहते हैं सिंस v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn आर bases of v, hence any v belongs to v, we have v equal to a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 and so on an vn, where all a1 to an जितने भी बनते हैं, मैं इसको ai लिख देता हूं। ठीक है। ये सारे के सारे जो आपके ai हैं ये बिलोंग करती हैं आपकी फील्ड जो उसने बोली है के। ठीक है। फ्रॉम
मैं इधर लिख भी देता हूँ कि आई इधर 1 से लेके n तक है, 1 से लेके n तक। और एक और बात आपने याद रखनी है कि ये सारे के सारे स्केलर्स होते हैं यूनिक। a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये यूनिक होते हैं। यूनिक कहने का मतलब ये है कि आप एक बात यूनिक के लिए याद रखें कि अगर आप b1 v1 प्लस b2 v2 एंड सो ऑन bn vn अगर आप बनाओगे तो इनसे v नहीं बनेगा। कोई और वेक्टर बनेगा वेक्टर स्पेस का, नो डाउट। ये मिलके स्पैन करेंगे क्योंकि v1 से लेके vn तक बेसिस है, ये मिलके स्पैन करेंगे वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट को, लेकिन v को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि v को स्पैन कर रहे हैं ये वाले स्केलर्स, और जब एक वेक्टर एक स्केलर से स्पैन हो जाए तो और कोई भी अगर आप स्केलर चेंज करते हो तो आपके पास वो वेक्टर नहीं बन सकता। ये आगे चल के मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा, अभी मैं इस अंदर एग्जांपल मिक्स नहीं करना चाहता थ्योरम्स के। तो आगे चल के हम ये यूनिकनेस की बात करेंगे कि ये स्केलर्स को हम क्यों यूनिक कहते हैं, और आर क्यूब से मैं आपको एग्जांपल लेके ये इसकी यूनिकनेस के बारे में बताऊंगा। बहरहाल अब हम ऐसा करते हैं कि हम हम कहते हैं कंसीडर अ मैप, कंसीडर एफ ऑफ वी। मैं एफ ऑफ वी को लिखता हूं a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन an vn, सॉरी un। अच्छा अब देखें इधर जो स्केलर्स हैं a1 a2 an, चूंकि ये इधर यूनिक थे तो इधर भी यूनिक होंगे। ये अभी भी के से बिलोंग करेंगे जैसे मैंने ऊपर लिखा है। लेकिन अब की बार ये स्केलर जो है ये वेक्टर स्पेस v के लिए काम नहीं कर रहे, ये वेक्टर स्पेस u के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि वेक्टर आपने कौन से लिखे हैं? आपने u के वेक्टर लिखे हैं। तो सिंपली मैंने v को u से रिप्लेस कर दिया है। अब एक बात नोट करो, अगर u1 u2 un ये कोई भी वेक्टर स्पेस है u के, तो जब आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो a1 से, तो a1 u1 भी u से ही बिलोंग करेगा, a2 u2 भी u से बिलोंग करेगा, a3 u3 भी u से बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन an un भी u से बिलोंग करेगा, बिकॉज वेक्टर स्पेस अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है। अच्छा जब सभी स्केलर से मल्टीप्लाई करके u से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो जब सभी को मैं प्लस कर लूंगा, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 एंड सो ऑन an un, वो भी u से ही बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन u, ये आपका एक u का ही वेक्टर बनेगा। और इस पूरे वेक्टर को मैंने नाम दे दिया f ऑफ v का। सही है। अब देखिए अगर आपके पास ये वेक्टर स्पेस में इधर एक v एलिमेंट है, तो इधर जब f पे अप्लाई करेंगे तो इधर क्या बनेगा? f ऑफ v। सही है ना? जैसे इधर x होता है, इधर f ऑफ x बनता है, आप पढ़ते y इक्वल टू f ऑफ x। इधर v होगा, इधर f ऑफ v इधर बनेगा, तो f ऑफ v को मैंने बराबर कह दिया उसका एक वेक्टर a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन an un। अच्छा ये चूंकि इधर स्केलर्स यूनिक थे, इधर ये यूनिक स्केलर्स आपको मिल रहे हैं और आप इसको इसके इक्वल कह रहे हो, तो दिस इज वेल डिफाइंड, आप इस तरह बना सकते हो। अब हम बात करते हैं v1 की, तो v1 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं एक वेक्टर v1 की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि जैसे इधर सारे के सारे स्केलर यूनिक हैं,
तो मैं इधर भी यही काम करना चाहता हूं कि मैं v1 को भी यूनिक स्केलर में लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं 1v1 0v2 एंड 0v3 0vn। अब देखें, ये v1 को बनाने का यही एक तरीका है, और आप किसी तरह से भी v1 को नहीं बना सकते। तो मैंने बोला कि इस केस में हम अगर f अप्लाई करें तो f ऑफ v1 किसके बराबर आएगा। तो हमने ऊपर ये जो मैपिंग एक बनाई है u के वेक्टर्स को, मैंने कहा मैं इस तरह से एक मैपिंग मैंने डिफाइन करके दिखाई है। तो हमने ये पढ़ा कि जब f अप्लाई करते हैं हम लोग, तो सिंपल हम क्या 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 मैपिंग बना रहे हैं कि सिर्फ v को रिप्लेस कर देते हैं u से। स्केलर्स जो होते हैं स्केलर्स वही रहते हैं, उधर यूनिक है तो इस केस में v के केस में यूनिक है, तो वो u के केस में भी यूनिक रहते हैं। तो इधर हम बनाएंगे, ये बन जाएगा 1u1, v1 u1 से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस 0u2 प्लस 0u3 एंड सो ऑन 0u1। तो मैं इसी डेफिनेशन, ये जो मैंने कंसीडर की है, इसी डेफिनेशन को मैं यूज कर लूंगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ v1 इक्वल टू u1। यही प्रूफ करना था हम लोगों ने कि v1 u1 पे मैप होगा, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। इसी तरह से v2 भी ऐसा ही है। v2 कैसे लिखा जाएगा, 0v1 प्लस 1v2 प्लस 0v3 एंड सो ऑन 0vn। दोनों तरफ f अप्लाई करेंगे तो f ऑफ v2 बराबर हो जाएगा u2 के। हम इसी को फॉलो करेंगे बार बार। तो ये देखिए, ये हमने बड़ी एक ट्रिक की वे में हमने f ऑफ v को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ये u का एक वेक्टर है, ये वाला जो है, ये बात आप याद रखें, और स्केलर इधर यूनिक है। अच्छा, इस तरह चलते चलते मैं एक जनरल बात करता हूं। इन जनरल मैं हर किसी को तो ना बारी 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 करूंगा कि v1 को भी करूं, v2 को भी करूं, v3 को भी करूं। तो मैं एक vi को लिखता हूं। vi देखें कैसे लिखा जाएगा, 0v1 0v2 एंड सो ऑन 1vi vi, ऐसा ही है ना, प्लस एंड सो ऑन 0vn। तो इधर f ऑफ vi जो आपका बनेगा, f ऑफ vi जो बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, जब f अप्लाई करेंगे तो सारे v को हम u में रिप्लेस कर देते हैं, और स्केलर्स वही रहते हैं। सो 0u1 0u2 एंड सो ऑन 1ui एंड सो ऑन। तो बाकी जीरो है वो तो जीरो ही बन जाएंगे ना। सो आई को अगर मैं 1 से n तक इधर वेरी करूं तो f ऑफ v1 इक्वल आ जाएगा u1 के। सही है, f ऑफ v1 बराबर आ जाएगा, अगर मैं i की वैल्यू 1 देता हूं तो f ऑफ v2 किसके बराबर आ जाएगा, u2 के, एंड सो ऑन f ऑफ vn इक्वल आ जाएगा un के। सही है, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया मैपिंग की एग्जिस्टेंस की। ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, जब v1 को u1 पे लेके जाती है, तो u1 आना चाहिए था, जो v1 को u1 पे लेके जाती है, v2 को u2 पे, v3 को u3 पे, एंड सो ऑन vn को un पे। अब जब भी कभी हमको थ्योरम करेंगे, हम इस मैपिंग को यूज किया करेंगे। हाँ, एक मैपिंग मेरे पास ऐसी है। अब उसने सेकंड बात की है लीनियर, कि ये मैपिंग लीनियर होगी। सही है, पहले उसने कहा एग्जिस्ट करेगी, देर एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट के बाद कहता है लीनियर भी होगी, और तीसरी बात वो कहता है वो यूनिक भी होगी, यानी कि वो मैपिंग आपको एक ही मिलेगी जो v1 को u1 पे लेके जाती है, एक से ज्यादा मैपिंग्स भी आपको नहीं मिलेंगी। तो हम लीनियर की तरफ आते हैं। सेकंड केस, मैपिंग इज लीनियर। तो लीन एग्जिस्टेंस प्रूफ कर दी, लीनियर प्रूफ करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं, एक हम लेते हैं v और एक लेते हैं w। अच्छा देखें, एक बात देखें कि मैं v और w वेक्टर स्पेस में से ले रहा हूँ, v और w में ले रहा हूँ, किस में से, v में से। तो v कैसे लिखा जाएगा,
जैसे पहले लिखा है A1V1, मैं अब एंड पे लिख रहा हूं ANVN। सही है, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। W कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, W जो लिखा जाएगा उसके भी अपने स्केलर होंगे, ठीक है, और वो यूनिक होंगे। हर वेक्टर यूनिक स्केलर लेता है और फिर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो बनता है, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से। सो W लिखा जाएगा B1V1 एंड सो ऑन BN। वेक्टर वही रहने हैं, वेक्टर तो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना है ना उसने, इनको नहीं चेंज कर देना, सिर्फ स्केलर चेंज हो सकते हैं। ये सारे स्केलर भी के से बिलोंग करेंगे, B1 से लेके BN तक सारे स्केलर भी V से बिलोंग करेंगे। अच्छा, V प्लस W किसके बराबर आएगा? तो मैं एफ ऑफ V प्लस W निकालना चाहता हूँ, और मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि एफ V के साथ लैदा हो जाएगा और W के साथ एफ लैदा से लिखा जाएगा। इसी को हम लीनियर कहते हैं। आप लीनियर को समझे होमोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। तो ये आपके पास f जो है ये लिखा जाएगा, जब मैं इनको प्लस करूंगा दोनों को तो V1 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा A1 प्लस B1 इंटू V1। इसी तरह हर किसी में से V2 कॉमन आ जाएगा, V3 कॉमन आ जाएगा, इस तरह से। एंड लास्ट में क्या कॉमन आ जाएगा? Vn कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा An प्लस Bn। Vn सही है, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैंने V और W को प्लस कर दिया। अगेन मैपिंग की जो डेफिनेशन हमने ऊपर f को डिफाइन किया है, एक शुरू में हमने ये डिफाइन किया था कि जब f अप्लाई करते हैं तो स्केलर्स वैसे ही रहते हैं, v u से रिप्लेस हो जाता है जब f से बाहर निकलेंगे। सही है, एंड सो ऑन an प्लस bn, और ये रिप्लेस हो जाएगा u से। अब हम ऐसा करते हैं कि a1 वाली लैदा कर लेते हैं, a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन an un, और b वाले लैदा कर लेते हैं, b1 u1 प्लस b2 u2 एंड सो ऑन bn un। सही है, तो ये किसके बराबर था? f ऑफ v के ऊपर हमने बनाया है ना, जिससे हमने थ्योरम शुरू किया था। और ये भी बिल्कुल वैसा ही है, u1 से लेके un तक। तो ये किसके बराबर होगा? f ऑफ w के। अगर मैं f ऑफ w बनाऊं तो मैं b1 u1 b2 u2 एंड सो ऑन bn un बनाऊंगा, ठीक है। तो मैपिंग इज लीनियर। अच्छा, लीनियर का एक और एक्सियम भी होता है, वो होता है सेकंड एक्सियम लीनियर का, f ऑफ अल्फा v ये बराबर रहना चाहिए अल्फा एफ ऑफ v। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप लोग खुद बड़ा इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपके पास f तो है ही, तो f को ऐसे ही रहने दोगे आप लोग, अल्फा को v की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या है? A1V1 एंड सो ऑन ANVN, और अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब आप f को हटाओगे तो सारे v किस में बदल जाएंगे? u में बदल जाएंगे। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा A1U1 प्लस अल्फा A2U2 एंड सो ऑन अल्फा ANUN। सही है, तो अल्फा कॉमन ले लोगे, और अंदर A1U1 A2U2 एंड सो ऑन AN, और वो किसके बराबर है? f ऑफ v के। f ऑफ अल्फा v बराबर आ गया अल्फा। तो ये दूसरा एक्सियम है। तो दोनों एक्सियम हमने प्रूफ कर दिए लीनियर के, तो हमने प्रूफ कर दिया कि मैपिंग आपकी लीनियर भी है। अब थर्ड वाली बात पे आ जाते हैं, यूनिकनेस, कि ऐसी मैपिंग यूनिक होगी। तो हम ये लेट करते हैं कि नहीं भाई, ये मैपिंग यूनिक नहीं है, मेरे पास एक और मैपिंग भी एग्जिस्ट करती है। हम कहते हैं लेट देयर एग्जिस्ट अनदर मैपिंग, एन अदर मैपिंग G
पहले एफ है ना, अब जी क्या है, कुछ भी नाम दे दें आप, वी से यू तक, सच डैट क्या करती है, ये v1 को ये भी u1 पे लेके जाती है, v2 को ये मैपिंग भी u वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है ना जैसी ऊपर है। हम कहते हैं ये मेरे पास जी मैपिंग भी सेम काम करती है, v3 को किस पे लेके जाती है, u3 पे, एंड सो ऑन लिखा था, नहीं लिख देना चाहिए था, एंड सो ऑन, ये vn को लेके जाती है un पे। सही है। अब हम लोग प्रूफ ये करेंगे कि इसमें अच्छा, हम इसमें ये प्रूफ करेंगे कि ये मैपिंग आपकी जी जो है ये एफ के बराबर निकलेगी। तो हम ये तो जानते हैं कि v इक्वल है a1 v1, a2 v2 एंड सो ऑन an vn के। तो अगर मैं इस पे g अप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा g ऑफ a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn। तो g ऑफ v किसके इक्वल आ जाएगा। अब चूंकि हम ये मान रहे हैं कि मैपिंग एग्जिस्ट करती है ऐसी, जी भी एक लीनियर मैपिंग v से u तक f के अलावा एग्जिस्ट करती है, तो जब मैं इसकी एग्जिस्टेंस को मान रहा हूं g की, ठीक है, कि ये लीनियर मैपिंग मेरे पास एक और भी है, तो मैं इस पे फिर लीनियर की डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकता हूं। तो g सबके साथ लैदा हो जाएगा, g इंटू a1 v1, इसके साथ g लैदा हो जाएगा, जो लीनियर की डेफिनेशन है a2 v2 एंड सो ऑन an vn। और स्केलर बाहर निकल आते हैं, लीनियर का सेकंड एक्सियम, एंड सो ऑन an g ऑफ vn। लेकिन हमने तो ये बोला था कि ये एक मैपिंग लीनियर एग्जिस्ट कर रही है जी v से u तक, और ये v1 को u1 पे लेके जाती है, v2 को जिस तरह f लेके जाता है वैसे ये भी लेके जाती है। तो फिर मैं g ऑफ v1 की जगह पर लगा सकता हूँ u1, g ऑफ v2 की जगह पे मैं लगा सकता हूँ u2 एंड सो ऑन an, इसके इधर मैं लगा सकता हूँ g ऑफ vn की जगह पे un। लेकिन ये आप नोट करो, शुरू में हमने जब डिफाइन किया था तो ये किसके बराबर था, इसको मैंने एफ ऑफ वी के बराबर लिखा था जब हमने शुरू में इसको कंसीडर किया था, जिसको लेके हमने सारा थ्योरम बनाया है। तो जब दो मैपिंग वी पे सेम आंसर दे रही हैं, एक वेक्टर पे सेम इक्वल आ रही हैं, तो वह मैपिंग भी आपस में इक्वल होती हैं। तो जी इक्वल होगा एफ के। तो हमने जो बोला था कि एक और मैपिंग एग्जिस्ट करती है जी, जो ये एफ वाला काम करती है, तो हमने एंड पे देखा लीनियर के डेफिनेशन लगा के वो मैपिंग बेसिकली एफ के बराबर ही है, वो कोई लैदा से नहीं मैपिंग नहीं है। तो हमने तीनों हिस्से प्रूव कर दिए, पहले हमने एग्जिस्टेंस को प्रूव किया, उसके बाद हम लोगों ने एग्जिस्टेंस के बाद उसके लीनियर होने को प्रूव किया, दोनों एक्सियम लीनियर के, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने दोनों करके दिखा दिए आपको, और एंड पे मैंने उसकी यूनिकनेस को भी प्रूव किया। हम कुछ क्वेश्चन से भी इसको समझेंगे कि वो एक्चुअली वो किस मैपिंग की बात करना चाहता है। जब हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वी से अपने वेक्टर को यू पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो मेरे पास एक यूनिक वे है जिसमें मैं वी को यू पे लेके जा सकता हूँ। हम अपने क्वेश्चन जब करेंगे हम उसमें इसको कंसिडर करेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं बड़ा फेमस थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम उसे रैंक नलिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे, और आप इसे याद रखना इस थ्योरम को।
हम देखें इसको उधर यूज़ भी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।